साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स हम लोग एफडीआई द मैथ पढ़ रहे हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में हर टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग जो है विविध क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 168 आप लोग स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा, उसको पढ़िएगा, समझिएगा और क्या उसका बेस्ट से जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 168 सब लोग पढ़िएगा अच्छे से। कह रहा है कृष्ण के पास 12 संतरे हैं, उनमें से एक्स को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है और फेफ को बचे हुए हैं उनको 10% की लॉस पे बेचता है। ओवरऑल से 5% का फायदा होता है। तो आपको बताना है कि एक्स का मान क्या है। ठीक है, अच्छा सवाल है, इसमें एलिगेशन मेथड बेटा लगा दो। एलिगेशन इसको सॉल्व कर लो। 10% के प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है, और 10% के लॉस पे। ओवरऑल इसको कितना फायदा होता है? 5% का होता है फायदा। 5% का फायदा होता है। तो एलिगेशन मेथड लगा दो। इधर बेटा ये 15 बन जाएगा और इधर ये 5 बन जाएगा। ठीक है ना, तो 5 से 3 बार 15 जाएंगे, 5 से 1 बार 5 जाएगा। तो रेशियो कितने का बन जाएगा? 3:1 का रेशियो बन जाएगा। 3:1 का रेशियो बन जाएगा। अब ऑप्शन में आप ये देखो 3 से कौन सा ऑप्शन सिंप्लीफाई हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी सिंप्लीफाई हो रहा है 9। तो 9 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। यदि आप पूरा सवाल करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अनुपातियों कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 बराबर कितना दे रखा है? 12 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, कह रहा है कि कृष्ण के पास 12 संतरे हैं तो हमारे पास 4 संतरे हैं। कृष्ण के पास कितने संतरे हैं? 12 संतरे हैं। तो 4 के बराबर वैल्यू कितनी? 12 रख सकते हैं। तो 1 बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 12/4, यानी कि कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 3 है तो 3 बराबर कितना आ जाएगा? 3 × 3, इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 9। और 9 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 169 देखिएगा। 169 क्वेश्चन पढ़िएगा। एबीसी तथा डी ने 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। तदनुसार डी ने कुल कितनी कीमत अदा की है ये आपको बतलाना है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। ABCD ने 60 रुपये, मतलब चारों ने कुल कितनी कीमत जो है अदा की है? A + B + C + D, इन्होंने चारों ने 60 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे ये कह रहा है ए ने दूसरों की आधी, ए ने दूसरों की आधी, मतलब अब बच कौन गया? BCD बच गया। तो B + C + D की कितनी? आधी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। फिर B ने कितना? 1/3 मेरे ख्याल से। B ने कितना किया है? 1/3। तो B ऊपर है तो नीचे कौन आएगा? A + C + D, मतलब दूसरों की अपेक्षा इसने कितना खर्च किया? 1/3 किया खर्च। ठीक है, और इसने अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है सी ने दूसरों की 1/4, सी ने दूसरों की 1/4, तो इसने कितने की? 1/4। अब देखो, अगर हम ओवरऑल ABCD का निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। तो 60/, हम 3 लिख सकते हैं। 60/3 का मतलब कितना हो गया? ए ने कितने रुपए दिए थे या ए ने कितनी कीमत अदा की है? 20 रुपये अदा की है। ठीक है, इसके बाद बी का हम निकाल लेते हैं। बी का निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अंश हर को ऐड कर लिया इसमें हमने। ठीक है, तो ABCD निकाला ना इस वजह से, तो ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 60/5 ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इन सबको बेटा ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ABCD ने कितनी कीमत अदा की है? 60 रुपये। ABC का मान यहाँ पर कितना निकल आया? 45 रुपये। तो D की हमें वैल्यू निकालनी है। तो ABCD का कितना है? टोटल 60 में से अगर हम 45 घटा देंगे तो D का मान निकल आएगा। D ने कुल कितने रुपए अदा किए हैं निकल के आ जाएगा। तो 60 में से 45 घटाओगे तो 13 बचेगा। तो D ने कितने कुल रुपए अदा किए हैं? 13 रुपये अदा किए हैं। 13 ही रुपये इस सवाल का आंसर है। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 170 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 170 क्या है समझो। एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है। यदि खुदरा व्यापारी उन्हें उनके
अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो कितना होगा। तो देखो 12 वस्तुएं, व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है तो कितनी वस्तुओं का फायदा होता है? 3 वस्तुओं का फायदा होता है। कितने पर होता है? 9 पर होता है। और 3/9 का मतलब होता है 1/3 और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 171 देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 171 ये अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 3 गायें और 8 बकरियां 45,200 रुपये में खरीदी हैं। यदि उसने 8 गायें और 3 बकरियां खरीदी हों तो उसे 53,000 रुपये और देने होते हैं। तदनुसार एक गाय तथा एक गाय का क्रय मूल्य बताना कितना है। एक गाय का क्रय मूल्य बताना है कितना है। तो इसमें एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग बना लो, एक गाय 3 बकरियां, तो आप इस तरीके से कर लो, इसे 3x मान लो, 3x प्लस कितना है 8 बकरियां हैं तो 8 बाई कितने रुपए में ये लोग खरीदते हैं? 45,200 में ये लोग खरीदते हैं। ठीक है, इसके बाद 8 गायें हैं तो इधर 8x मान लीजिएगा और 3 बकरियां हैं तो इधर 3 बाई कर लीजिएगा। और कितने रुपए दे रहे हैं ये लोग? 53,000 रुपये और इनको देने होते हैं। तो 45,200 ये और 53,200 और 53,000 रुपये और दिए हैं तो कितना टोटल हो जाएगा? ये 53,000 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 1,02,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,02,000 हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर तुम्हारा कितना बन जाएगा? ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। और इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, एक्स वाई के आप मान निकाल लेना, वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए? तो इतना आप लोग कर लेना इसको जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 172 है कि एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है। ठीक है, उसी को बी सी को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है ना, तदनुसार यदि सी उसे 600 रुपये में बेचे, सी जो है 600 रुपये में बेचे तो इस पर उसे अपनी लागत की 1/6 की हानि होती है। तो ए का लागत मूल्य बताना है कितना होगा। तो कीमत मान लो आप एक्स भी मान सकते हो, नहीं तो फी ने कितने बेचा? 600 बेचा। तो आप इस तरीके से लिख लो, फिक्स 100 इंटू लागत के 1/5 लाभ होता है तो 5 पर 1 का लाभ होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 6/5 इंटू नेक्स्ट कह रहा 20% लाभ होता है तो 20% का मतलब क्या होगा? आपकी बटे में 6 नीचे आ जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5/6। फिर इंटू 1/6 की हानि होती है, 6 पर 1 की हानि होती है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5/6। ठीक है ना, तो 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल और 6 से इधर 100 बार जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा आंसर? 500 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट से बेस्ट मेथड है। ऐसा नहीं कि क्लास में कुछ और बता रहे हो, यहाँ पर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कुछ और बता रहे हो। ठीक है, जितना बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, जो बेस्ट से बेस्ट तरीका हो सकता है, जो बेस्ट से बेस्ट मेथड हो सकता है, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 173 देखो, एक फल विक्रेता 50 किलोग्राम आम 22 रुपये प्रति किलोग्राम दर पर खरीदे। ठीक है ना, 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे। उसने उनमें से कुछ आम 30 रुपये प्रति किलोग्राम और सेब 20 रुपये प्रति किलोग्राम दर पर बेचे। तदनुसार यदि उसने कुल लाभ 25% प्राप्त किया हो तो उसने 20 रुपये प्रति किलोग्राम दर पर कितने आम बेचे थे, ये आपको बतलाना है। ठीक है, अच्छा सवाल है, समझो। एसपी निकाल लो, एफपी निकालोगे हम लोग तो 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचता है, इसमें उसको 25% का होता है फायदा। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 22 गुणा 125/100। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 2 दूनी और यहाँ पर आ जाएगा ये 11, तो यानी कि 55/2। ये एसपी निकल के आ गया। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है कि 30 रुपये और 20 रुपये, 30 रुपये प्रति केजी और सेब बचे हुए 20 रुपये प्रति केजी। तो एलिगेशन मेथड इसमें लगा दो,
एलिगेशन मेथड बेटा लगा दो, सॉल्व हो जाएगा। 30 रुपये इधर लिख लो, बीफ इधर लिख लो और बीच में लिख लो 55/2। ठीक है, अब ये 55/2 है, हमको इन दो को खत्म करना है, तभी ये आसान हो पाएगा। ठीक है ना, तो 2 को खत्म करने के लिए क्या करोगे, इधर 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे। जब आप इधर 2 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 की मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करानी पड़ेगी, 2 की मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करानी पड़ेगी। ठीक है ना, समझ गए हो। तो इस तरीके से अब देखिएगा आगे, एक सेकेंड, तो 2 की जब मल्टीप्लाई हमने करा दी है तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हटा दें, यहाँ लिख दें 60, तो ये 60 बन गया, और ये कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कितना बन जाएगा, 55 बन जाएगा। समझ आ गया। तो यहाँ से इसको एलिगेशन लगा के कर लो सॉल्व, तो इधर कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 15। ठीक है ना, और इधर कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, रेशियो कितने का बन जाएगा, रेशियो बनेगा 3:1 का। 4 बराबर कितना दे रखा है, 50, तो 4 बराबर यदि 50 है, ठीक है ना, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आएगा 50/4, 50/4 आ जाएगा। तो ये 2 इधर 25 आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12.5% आ जाएगा। 12.5% क्या दे रखा है, मतलब कि तो उसने 20 रुपये प्रति किलोग्राम दर पर कितने आम बेचे थे, तो 12.5 किलोग्राम। ठीक है, 12.5 किलोग्राम, ये इस सवाल का आ जाएगा बेटा आंसर। देखो हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले तो हमने इसमें एसपी निकाल लिया है। ठीक है, एसपी निकाल लिया है, तो एसपी निकालने के बाद क्या किया है कि इसमें वो ये कह रहा है कि उसने उनमें से कुछ आम 30 रुपये और कुछ आम जो बचे हुए थे वो 20 रुपये, 30 रुपये 20 रुपये, और ये कितना था, 55/2 था। तो 55/2 को हमें हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, 30 और 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो ये 60 हुआ जा करके। 20 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 40 हुआ जा करके, और जब 2 से इधर गुणा कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 55 यहाँ पर शेष बच गया। इसको एलिगेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लिया, तो 3:1 का रेशियो बन गया। इनका अनुपातियों कितना हो गया, 4 हो गया। 4 बराबर कितना है, 50 है। ये 50 कहाँ से है, क्वेश्चन दे रखा है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 12.5 kg आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 174, 174 नंबर क्वेश्चन देखो। 174 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। एक 174 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, अनंतर अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि करने और बिक्री मूल्य में भी 20% कर देने पर लाभ दुगना हो जाता है। तदनुसार यदि आरंभिक अंकित मूल्य 30 रुपया हो तो आरंभिक बिक्री बतानी है कितनी थी। अच्छा क्वेश्चन है, समझते। तो इसमें क्या करोगे आप, 174 में इसमें एमपी फर्स्ट मान लो, एमपी मार्क प्राइस मान लो फर्स्ट 30 रुपये था। ठीक है, इसके बाद सीपी हम मान ले रहे हैं यहाँ पर 100 रुपये। सीपी में 50% की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब ये 150 हो जाएगा, 150 हो गया। ठीक है, इसके बाद ये जो 150 रुपये है ये किसके बराबर होगा, 300 के बराबर होगा, 300 के बराबर होगा। ठीक है ना, समझिएगा, ये किसके बराबर होगा, 300 के बराबर होगा। आगे ये कह रहा है अगर 20% की वृद्धि इसमें हुई है, 20% की वृद्धि अगर इसमें हुई है तो 20% की वृद्धि जो है यहाँ पर भी होगी, तो ये MP2 कितना बन जाएगा, MP2 बन जाएगा 360 रुपये बन जाएगा, 360 बन जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है यदि आरंभिक अंकित मूल्य 3 रुपये हो तो आरंभिक बिक्री का मूल्य बताना है कितना होगा। तो आप इस तरीके से इसमें मान लो बेटा 20% की यहाँ पर इसमें वृद्धि हुई है, ध्यान रखना ये। ठीक है ना, तभी तो 300 का 20% निकालोगे 60 निकल आएगा ना, तो 60 हमने इसमें जोड़ दिया है, तो ये MP फर्स्ट है, ये MP सेकेंड है, और ये CP हमने कितना माना, 100 माना है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, अनंतर अंकित मूल्य में 20% वृद्धि करने और बिक्री में 20% की वृद्धि करने पर लाभ दुगना हो जाता है। लाभ कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। तदनुसार यदि आरंभिक अंकित मूल्य 3 रुपया हो तो आरंभिक
बिक्री मूल्य बताना है कितना होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर मान लो ये इधर कितना बन जाएगा तुम्हारा, ये बनेगा जा करके आपका इसमें बन जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड, ये 50% इसमें वृद्धि होगी तो 150 हो गया ये है, ठीक है। इधर इसमें 50% की वृद्धि हुई जा करके तो ये 150% बन गया। तो आप इसमें ऐसे मान लो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 200 आ जाएगा, उधर आ जाएगा 60, ठीक है ना। 200 का इधर डिफरेंस आ गया, 20% 50%, मतलब ये हो जाएगा 10x माइनस 200 और इधर बच जाएगा तुम्हारा 12x माइनस 200, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है, आरंभिक आपको बताना है बिक्री मूल्य 10, ये नंबर मानना पड़ेगा आपको, ये नंबर आपको मानना पड़ेगा बेटा, तभी सॉल्व हो पाएगा ये अच्छे तरीके से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसमें। और अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, अनंतर अंकित मूल्य 20% वृद्धि करने और उसकी बिक्री में 20% वृद्धि करने दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 8x बचेगा। 8x बराबर कितना बचेगा, 8x बराबर तुम्हारा हो जाएगा कितना, 200। 8x बराबर 200 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, x मान आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25 आ जाएगा, x बराबर 25 आ जाएगा। तो हमें बताना कितना है, आरंभिक बिक्री मूल्य बताना है। तो आरंभिक बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर उठा के रख दो मान, 2.5 रुपये हो जाएगा, 2.5 रुपये हो जाएगा बेटा। 250 इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 250 रुपये इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 175 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 175 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 175 देखो, क्वेश्चन नंबर 175 है, ए ने एक वस्तु मूल कीमत के 5% कम में खरीदी, 5% कम में खरीदी, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 100 रुपये उसका रहा मार्क प्राइस रहा होगा, 5% कम में खरीदी है, यानी 95 रुपये में उसने वस्तु को खरीदा है, ठीक है ना। ए ने वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ पर बेच दी है। 95 का 20% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 95 का 20% अगर आप निकालेंगे तो ये निकलेगा तुम्हारा निकाल लो 95 20%, 114 निकलेगा, ठीक है ना, 114 निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपये की कोई वस्तु थी, 114 रुपये में आपने बेच दी, तो फायदा आपको कितने का हो गया, 95 में नहीं हुआ, 100 से करेंगे हम क्लियर, ठीक है ना। तो 14% यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा तुम्हारा, 14% राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो एक को उसकी मूल कीमत के अनुसार कितनी % लाभ होगा, 14 का लाभ होगा, ठीक है, 14% का लाभ हो जाएगा। 176 नंबर क्वेश्चन देखो, 176 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 176 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 176 है कि राहुल के पास 200 आम थे, उसने 30 आम 25% लाभ पर और 40 आम 20% के लाभ पर, 60 आम 10% के लाभ पर और 70 आम 10% की हानि पर बेच दिए। तदनुसार उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत बताइएगा कितना है। 200 आम कितने थे टोटल आम हैं 200, टोटल आम कितने हैं 200, ठीक है। उसने क्या किया है, 30 आम 25% के प्रॉफिट पे बेच दिए, 30 आम 25% के प्रॉफिट पे, तो इसको हम 30 गुणा 125/100 लिख सकते हैं, इनटू प्लस 40 आम किस पे बेचे हैं 20% के प्रॉफिट पे, तो 120/100 प्लस 60 आम 10% के प्रॉफिट पे बेचे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 110/100 और इसके बाद 70 आम उसने बेचे हैं 10% की हानि पर, तो 90/100 लिख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो कम से कम आपकी जो है 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, इसका सबसे बढ़िया मेथड क्या है वो हम आपको बताते हैं। जैसे पहले आम लिख लो, कितने कितने आम बेच रहा है, 30 आम बेच रहा है, 40 आम बेच रहा है, 60 आम और इधर 70 आम।
30 आम बेच रहा है 25% के प्रॉफिट पे, तो ये 0 0 हटा दीजिएगा, तो ये फीदा परसेंटेज का फीदा इसमें गुणा करो, ठीक है, या फिर आप 300 इसको मान लो, ठीक है ना। तो 25 इधर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इसके बाद इसमें 20% की वृद्धि हो रही है या लाभ हो रहा है जो भी है, तो ये कितना हो जाएगा 80 है। और इधर कितना है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 60। और इधर 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इधर कितना आ जाएगा 70। तो ये -70 कर दो आप। इसको जब ऐड करोगे, आप इस चीज़ को ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से 20 बैठेगा जा करके, ठीक है। 4 3 7 7 14 6 20 हो गया। और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा 5 7 7 14 15 15 6 कितना 21 215 बन गया। 215 में 70 घटा दो बटे कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 5 इधर बचेगा, 21 में 5 जगह 14 बचेगा। 145 बटे 20, और 145 बटे 20 का मतलब कितना हो गया 5 से सिंप्लीफाई कर दो, 5 चौके 20, 5 9 45, और फिर 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 बटे 4, और 29 बटे 4 का मतलब कितना हो गया 1/4% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे आसान मेथड है, इससे ज़्यादा आसान मेथड नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 177, क्वेश्चन नंबर 177 क्या है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य के कितने प्रतिशत हानि के बराबर है। 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 20% की हानि हो रही है, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी कि 5 ये क्या है, ये तुम्हारा बिक्री मूल्य है। 5 रुपये क्या है बिक्री मूल्य है, और 1 रुपये का क्या आ रहा है लॉस हो रहा है। कोई वस्तु आपने 5 रुपये की जो है बेच दी है, उस पर 1 रुपये का घाटा हो गया, तो आपने वस्तु खरीदी कितनी 6 रुपये में खरीदी थी, तो फीपी कितना है 6, ठीक है ना। तो 1/6 का मतलब कितना होता है 16.2/3%। इस सवाल का क्या आएगा आंसर। खत्म सवाल। क्वेश्चन नंबर 178 देखो, 178 क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर कितना हो गया है 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। 6 से कितना बढ़ गया है 7.5, तो पॉइंट हटाओगे इधर 0 बढ़ा लो, तो 15 चौकू 60 और 15 पना 75, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 1 बढ़ गया है, तो 5 पे निकाल लो। 1/5 का मतलब कितना होता है, नहीं 5 बड़ा है क्या है, कमी 1 की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है 5 पर, तो 1/5 का मतलब होता है 20%। इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है 20% आएगा बेटा। कितने % कमी करनी होगी इसको, 20% की होगी कमी, 20% की कमी करनी पड़ेगी। यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने % कमी करनी होगी 20% की, ठीक है 20% होगा। क्वेश्चन नंबर 179 देखो, ये अच्छा सवाल है। कॉफ़ी पाउडर 1 पैकेट और 1 लीटर दूध की लागत मूल्य 20 रुपये और 30 रुपये है। कॉफ़ी पाउडर के एक पैकेट से 10 कॉफ़ी बनाई जाती हैं। एक पैकेट से कितनी कॉफ़ी बनाई जाती हैं 10 कॉफ़ी बनाई जाती हैं, और प्रत्येक कप में 200 ml दूध का इस्तेमाल होता है। तदनुसार यदि कॉफ़ी को 25% लाभ पर बेचना हो तो कॉफ़ी के प्रत्येक कप का बिक्री मूल्य कितना है, ये आपको बतलाना है। तो लागत मूल्य कितना आ रहा है 20 रुपये आ रहा है, तो 10 एक पैकेट से कितनी कॉफ़ी बनती हैं 10 कप कॉफ़ी बनती हैं, तो यहाँ पर निकाल लो 20/10, यानी कितना आ जाएगा ये 2 ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद जो है मतलब 1 कप का फीपी कितना आ जाएगा ये हमें निकालना पहले। 1 कप का फीपी हमें निकालना है, तो 2 तो ये आ गया है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे 1 लीटर जो है दूध में कितने रुपए बेचा जाता है 30 रुपये में, तो 1 लीटर बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 लीटर बराबर हम लिख सकते हैं 1000 ml लिख सकते हैं। तो 1000 ml बराबर कितना है 30 है, 1000 ml बराबर 30 रुपया है, तो 200 ml बराबर हमें बताना है। तो 200 ml बराबर कितना आ जाएगा 200 ml बराबर आ जाएगा 6 रुपये, 5 दूनी 10 5 का 30, ठीक है ना 6 रुपये, तो 6 इसमें और ऐड कर दो। अब ये कितना बन जाएगा 8 रुपये बन जाएगा ये।
8 रुपये बन जाएगा। अब इसके बाद क्या है, अभी 8 इसका आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं आया। कह रहा कि 25% इसको हम 25% के प्रॉफिट पे बेच दें, 25% के प्रॉफिट बेच दें। तो 8 गुणा 125 बटे 100, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 4 दूनी 8। अब इसका आंसर आएगा 2 गुणा 5 यानी कि 10 रुपये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि जो प्रत्येक कप का बिक्री मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। ये एसपी निकल के यहाँ से आ गया बेटा। समझ में आ गया सब लोगों के। 1 लीटर को हमने ml में चेंज कर लिया। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, ठीक है ना। ml में क्यों चेंज किया, क्योंकि इसमें 200 ml दे रखा है, इस वजह से। या तो 200 ml को लीटर में चेंज कर लो। क्वेश्चन नंबर 180 देखो, क्वेश्चन नंबर 180। 8 बाल्टियों और 5 मगों की कुल जो लागत है वो 92 रुपये है, ठीक है ना। 8 बाल्टी हैं प्लस 5 मग हैं, इनकी कीमत कितनी है, 92 रुपये है। तो समीकरण नंबर 1 इसको बना लो, ठीक है। इसके बाद 5 बाल्टी प्लस 8 क्या है, मग हैं, इनकी लागत मूल्य कितनी है, 77 रुपये है। ये समीकरण नंबर 2 बना लो। तो 2 मगों और 3 बाल्टियों की लागत मूल्य बताओ कितनी है। तो इन दोनों समीकरणों बेटा सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। इसकी मतलब कि बाल्टी कितनी है ये निकाल लेना, मग कितने ये निकाल लेना, और इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देना, सीधा आंसर यहाँ से निकल के आपका आ जाएगा। यानी बाल्टी और मग की आपको वैल्यू निकालनी है, ये निकालना आता ही आप लोगों को, तो इतना कर लेना जो है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 181 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति कुछ टापियाँ 1 रुपये की दर से 1 रुपये की 2 की दर से और उतनी ही 2 रुपये की 3 की दर से खरीदता है, और उनको क्या करता है 3 रुपये की 5 की दर से बेच देता है। उसके लाभ या हानि का परसेंटेज आपको बताना है कितना होगा। तो इधर समझ लो बेटा, एक तरफ ले लो रुपए और दूसरी तरफ ले लो वस्तुएं। तो 1 रुपये में कितने की दर से, 1 रुपये में 2 की दर से और 2 रुपये में 3 की दर से, ठीक है। और इनको जो है क्या करता है, 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, ठीक है। 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। तो अब हमें क्या करना रहेगा, वस्तुओं को बराबर करना रहेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा, हमने बताया भी है कि वस्तुओं को बराबर कर लो, वस्तुओं को बराबर कर लो। तो वस्तुओं को आप कैसे बराबर करो, ये तो CP है तुम्हारा और ये है आपका FP, ठीक है ना। तो एक काम करो, 2, 3, 5 का एलसीएम ले लो। तो 2, 3, 5 का एलसीएम आ जाएगा 30। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आ जाएगा। यानी इस वस्तुओं को सबको 30 बना दो, तो इधर कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 का, और इधर कितना करना पड़ेगा, 10 का, ठीक है। जब 15 का आप इधर कर रहे हो तो 15 का आपको इधर भी करना पड़ेगा और 10 का आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 15 ये आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये हो कितना गया तुम्हारा टोटल, ये इधर आ गया 35, ये 35 हो गया, ठीक है ना। और इधर ये कितना हो गया, ये 10, 20, 15, ये 30, ये 60 हो गया, ठीक है। 60 हो गया, मतलब कि 35 रुपये में 60 वस्तुएं हम बेचते हैं, ठीक है ना। 60 खरीदते हैं, कहीं मतलब ये है क्या है, एक सेकंड रुको। इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ टापियाँ इतने एक दर से बेचता है, उसके लाभ या हानि का क्या बताना है। तो इसको 60 करना रहेगा, इसको 60 करो। तो 60 करोगे तो इधर 12 गुणा करना पड़ेगा हमको, 12 पंजे 60 हो गया, इसके बराबर करना पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ जो है वो इसके बराबर ही तो है, ये चीज़ इसके बराबर है ना। तो ये इसका कितना आ गया टोटल, 60 आ गया। तो इसको हमें 60 बनाना है तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 12 का मल्टीप्लाई इधर कर रहे हो तो 12 का मल्टीप्लाई आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 36, ये सॉरी 12 का मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा, ठीक है ना। कितने का फायदा हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा है हमें किस पे, 35 पे। 1/35 × 100 कर लो, तो 5 से काटो, 5 7 35 और 5 2 ये कितना आ जाएगा, 20/7। और 20/7 का मतलब कितना हो गया, 7 दूनी 14, 2 सही 6/7% इस सवाल का आंसर आ जाएगा,
ठीक है, ये है सबसे बढ़िया मेथड। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप वस्तुओं को जरूर बराबर कर लो, वस्तुओं को जरूर आप बराबर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 181 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 182 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 182 समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को? ठीक है, कोशिश पूरी कर रहे हैं समझाने की, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो 2-3 बार चीज़ को देखोगे तो अच्छे और समझ में आ जाएगा। 182 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य में अपने व्यापारिक खर्च को 40% घटाकर भी 20% लाभ प्राप्त करता है। मतलब क्या है, यानी कि 100 पे कोई वस्तु 40% उसका वैल्यू है जब वो घटा देता है, 40% खर्च घटा देता है तो कितना हो गया, ये 60 हो गया। फिर भी उस पर क्या करता है, फिर भी उस पर 20% लाभ कमा लेता है, यानी कि वस्तु को इस तरह के यहीं पर लिख दे रहे हैं, फिर भी उस पर जो है 20% का वो प्रॉफिट कमा लेता है। यानी कि 120, अगर 60 के बराबर वैल्यू 120 है तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, 100% का प्रॉफिट होगा। इस सवाल का आंसर आएगा, खत्म सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 183 देखो। 183 नंबर क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेची। कितने लाभ पर बेची? 20% के लाभ पर बेची। बाद में जब क्रय मूल्य 10% कम हो गया तो आप इस तरीके से मान लो, एसपी मान लो, एसपी 100 मान लो कि उसने वस्तु 100 रुपये में बेची मेरे को, और कह रहा है कि बाद में एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेची। तो इसका मतलब फीपी कितना रहा होगा, फीपी कितना रहा होगा, 80 रुपये रहा होगा, तभी तो उसने 20% के प्रॉफिट पे बेची वस्तु को। समझिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर मान लो हमने कोई वस्तु 80 रुपये की खरीदी है, 20% के प्रॉफिट बेच दी है, तो इसका मतलब 100 रुपये में हमने वस्तु को बेचा है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि यदि उसने विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया है और क्रय मूल्य भी 10% कर दिया है। कहने का मतलब ये है विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया यानी कि 90 रह गया, और इसको भी उसने 10% कम कर दिया यानी कि ये 72 रहेगा, ये 72 रह गया। अब क्या कह रहा है आगे, तो क्रय मूल्य पर उसके लाभ का परसेंटेज बताना है कितना है। तो यहाँ से अंतर कितना का आ गया, 18 का अंतर आया। किस पे, इस पे निकाल लो बेटा। तो 18/72, 18 कम 18, 18 चौक 72, 1/4 का मतलब कितना होता है 25%, और 25% इस सवाल का आंसर आ जाएगा, खत्म सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 184। 184 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु के निर्माण के घटकों, सामग्री, मजदूरी तथा ऊपरी खर्च की लागत का अनुपात जो है वो 4:3:2 है। यदि उसमें मजदूरी की लागत 45 रुपये रही हो, रेशियो कितना है, रेशियो है 4:3:2। ठीक है, ये क्या है, ये घटक इन घटक निर्माण के घटक है। सामग्री, ये सामग्री है, ये सामग्री है, ये मजदूरी है, और ये क्या है, ऊपरी खर्च है, ये ऊपरी खर्च है। तो मजदूरी बराबर है 3 बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 45 दे रखा है, 45 दे रखा है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 1 बराबर 15 आ जाएगा। ठीक है ना। तो टोटल फीपी यहाँ पर कितना है, 9, टोटल फीपी कितना है, 9 है। तो 15 निम्मा 135 हो जाएगा, ये 135 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एसपी कितना है, 180 रुपये है, 180 रुपये एसपी दे रखा है। 180 रुपये अगर एसपी है, कोई वस्तु हमने 135 रुपये की खरीदी है और 180 रुपये की बेच दी है, तो हमें फ़ायदा कितने का हो गया, 45 का हो गया है। किस पे हुआ है, 135 पे हुआ है, इंटू 100 कर दीजिएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब इसको आप किससे 9 से सिंप्लीफाई कर लो, 9 तिया 27, 9 पंजे 45 और 20 पंजे 100, 100/3 का मतलब कितना हो गया, 33 सही 1/3% इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया,
33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। उसको लाभ कितना होगा? 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 185 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 185, रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 रुपये में खरीदी। अगर 10 साइकिलें उसने 500 रुपये में खरीदी हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 5000 हो गई। उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2000 रुपये और लगा दिए। उसने 2000 रुपये और मरम्मत में लगा दिए, तो अब कितने हो गए? ये 7000 रुपये हो गए। अब ये 7000 रुपये हो गए, ठीक है ना। 5 साइकिलें उसने 750 रुपये की कीमत पर बेच दी हैं। अगर 5 साइकिलें उसने क्या किया? 5 साइकिलों को 750 रुपये कीमत बेचा है और फेस साइकिलों को बेचा है 550 में, यानी फेस बच्ची कितनी? 5। इस 550 में तो ये कितना हो गया? 7 पंजे 35, 5 फिलिंग 3, 7 पंजे 35 और 3 के 1 सेकेंड 55 25 5 फिलिंग 2, 5 सत्ते 35 2 35, ये हो जाएगा 35 50, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 55 25 की 5 और 55 25 2 2750, इनको ऐड कर लो। जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 6500। 6500 बन जाएगा। तो फायदा कितने का हो गया? 500 का हो गया। 500 बटे कितना? 7000 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, तो ये कितना बन जाएगा? 50 बटे 7 बनेगा। 7 सत्ते 49, 7 सही 1/7% आंसर आ जाएगा इसका। 7 सही 1/7% क्या होगी बेटा? हानि होगी, हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 186 देखो, समझ आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 186, दो चीजें ए तथा बी क्रम से 10% तथा 15% लाभ पर बेची गई हैं, ठीक है। तो 10% और 15% रेशियो बना लो। 10% और 15% का रेशियो बना लो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। अब ये देखो 2 और 3 से कौन सा ऑप्शन इसमें सिंप्लीफाई हो रहा है? ए और बी की लागत पूछी ना, इसलिए। तो 2 और 3 से जो ऑप्शन सिंप्लीफाई हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 3000 और 2000, ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 187 नंबर क्वेश्चन देखो। 187 नंबर क्वेश्चन है, यदि 150 रुपये में 300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 और 350 रुपये के बीच की खरीदी गई बेची गई, क्या है क्वेश्चन? समझिएगा अच्छे से। 187 नंबर, यदि 150 रुपये से 300 रुपये तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 रुपये से 350 रुपये के बीच की कीमत पर बेची जाएं तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा? तो सीपी निकाल लो। सीपी कितना है? सीपी इसमें 150 रुपये है, 150 रुपये सीपी है। एसपी कितना है? 350 है। तो मैं फायदा कितने का हो रहा है? 200 का हो रहा है। 15 पुस्तकों को बताना है, गुणा कर दो, 3000 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। खत्म सवाल, ठीक है, कुछ है ही नहीं सवाल में। क्वेश्चन नंबर 188 देखो। क्वेश्चन नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 188 है, एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 लीटर 9 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचता है और 20% लाभ कमाता है। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपये प्रति लीटर हो तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है, कितना है? तो यहाँ से आप ये निकाल लो, 20% लाभ कमाता है कब? जब 9 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचता है। तो इसका मतलब 20% के बराबर वैल्यू दे रखी 9, तो 1% के बराबर कितनी आ जाएगी बेटा? 1% के बराबर निकाल लो, 9 बटे 120, है ना। अच्छा, तो हमें क्या निकालना? 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू निकाल लो, 3 त्रिका 9, 3 चौक मतलब 40 आ जाएगा ये 40। तो कितना बनेगा जाकर के ये फिर? यदि शुद्ध दूध 10 रुपये प्रति लीटर हो, ये तो चलो बात की बात है। ओवरऑल कितना प्रॉफिट इस पे बन जाएगा? 100% की वैल्यू कितनी बनेगी जाकर के?
100% की वैल्यू 20/100, 120% की वैल्यू 9 है। ऐसे 1 सेकेंड, मतलब कि 120% होगा यहाँ पर। 120% की वैल्यू है वो है 9, तो हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो 3 चौक 12, 40 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ठीक है। यानी 40 बराबर 3, यहाँ से कुछ बनेगा। 40 बराबर 3 है तो 100% बराबर आ जाएगा 7.5, ठीक है। 100% बराबर कितना आएगा? 7.5 आएगा। अब जो है एलिगेशन मेथड इसमें लगा दो, मिल्क और वाटर को 0 मान लो, ठीक है ना। और इसमें 10 लीटर दूध की लागत जो है वो 10 रुपये प्रति लीटर है, और ओवरऑल कितना है? 7.5 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा। इधर 7.5 बचेगा, इधर बचेगा 2.5, तो पॉइंट से तो पॉइंट उड़ जाएगा। 25 × 75, 25 एकम 25, 3:1 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ये है सबसे बढ़िया मेथड, ठीक है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 189 देखो। क्वेश्चन नंबर 189 क्वेश्चन नंबर है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का 15% तथा फुटकर विक्रेता का 25% हो, तो वह वस्तु जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये का उत्पादन मूल्य होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। 1265 बराबर 110/100 कर लो, और 15% प्रॉफिट हो रहा है तो इंटू 115/100 कर लो, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो रहा है? 25% इधर लाभ हो रहा है, तो इधर कितना कर लो? 125/100 कर लो, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 800 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लो। क्वेश्चन नंबर 191, इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर आपका। 190 नंबर देखो। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलोग्राम, ये तो सिंपल सवाल करवा चुके हैं, वो 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम तौलता है, ठीक है ना। तो उसको फायदा कितने का होता है? 100 का, और सॉरी 100 का होता है। किस पे होता है? 900 पे होता है। 1/9 का कितना मतलब होता है? 11 से 1/9%, आंसर खत्म सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191 हो गया, 191 हो गया ये। अब देखो 192 नंबर सवाल। 192 नंबर सवाल देखिएगा। 192 नंबर सवाल देखो। 192 नंबर सवाल है, एक सेब की कीमत 1 केले की दुगनी है और एक केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है। तदनुसार यदि हर फल की कीमत में 10% वृद्धि हो जाए तो 4 केले और 2 सेब तथा 3 अमरूदों की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो सेब इधर लिख लो, सेब इधर सेब लिख लो, इधर केला लिख लो, और इधर लिख लो अमरूद। ठीक है। केले कितने हैं? एक सेब की कीमत 1 केले की दुगनी है और 1 केले के अमरूद तुलना में 25% क्या है? कम है। तो आप ऐसा करो, 25% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो 25% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 25% को भिन्न में चेंज करोगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। तो इसका मतलब 4 कौन है? 4 अमरूद हैं, और अमरूद से 1 केला कम है, तो इसका मतलब ये 3 होगा। और इससे सेब क्या है? दुगने हैं, तो ये 6 हो जाएंगे। केला से दुगना कौन है? सेब है, तो ये 6 हो जाएंगे। तो अब बस 1 0 इसके बगल में चिपका लो, ठीक है, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो अब बेटा देखो, इधर 10% सेब बढ़ रहे हैं, 10% इधर ये बढ़ रहा है, और 10% इधर कौन बढ़ रहा है? अमरूद बढ़ रहे हैं। तो ये कितना बढ़ेगा? 6। ये भी कितना बढ़ेगा? ये बढ़ेगा 3, और ये कितना बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा, ठीक है ना। अब इधर समझ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेब की कीमत 1 केले की दुगनी है और 1 केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है। तदनुसार यदि हर फल की कीमत 10% वृद्धि हो जाए तो 4 केले का मूल्य कितना हो जाएगा?
12 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 2 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, ये 12 रुपये हो जाएगा। 3 अमरूद का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा। तो टोटल इधर ये कितना हो गया, टोटल ये हो गया 36 हो गया। ठीक है ना। अब समझो, इधर जो है 2 केलों का मूल्य कितना है हो जाएगा, 2 केलों का मूल्य हो जाएगा इसमें ये तुम्हारा क्या है, एक सेकेंड, ये 2 केले हैं ना, तो 2 केले इसका मूल्य कितना हो जाएगा, इधर 120 हो जाएगा। इधर कितना होगा, इधर भी 4 किलो का मूल्य पहले कितना था 130, और इधर ये कितना हो जाएगा 120 ही हो जाएगा। 120 सेब, 120 केले, 120 अमरूद हो गए। तो टोटली कितना हो गया 360 हो गया। उधर 36 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आंसर, ऐसे कर लो 360/36। ठीक है, 36 से 36 कट जाएगा तो 10% आंसर आ जाएगा, ख़त्म सवाल। ठीक है, या इंटू 100 करके कर लो तभी हो जाएगा ये। समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 192 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 193 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 193, एक आदमी को अपने धन का 20.1/2% का नुकसान हो जाता है और शेष का 80% खर्च करने के बाद उसके पास 159 रुपये बचते हैं। शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, तो मान लो उसके पास 100 रुपये थे, इंटू 159 बटे कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 80% उसने खर्च कर दिया, तो 80% खर्च कर दिया है। शेष का उसने खर्च कर दिया ना 20.1/2%, इसका मतलब हो गया 41/2%, या मान लो 41/200 भी ले सकते हैं हम इसको। ठीक है, 41/200, तो ये 200 मतलब मान लो, तो बटे में 200 हो जाएगा। इंटू क्या कह रहा है 20%। देखो 80% खर्च करने के बाद उसे इतने बचते हैं, तो 80% उसने खर्च कर दिया 100% में, तो बचा कितना 20/100 हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा 159 हो जाएगा। तो 159 से 159 कैंसिल, और 20 से ये 20 कैंसिल, तो 1000 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1000 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 194 देखो, लागत कीमत का 72%, लागत कीमत के 9% का 8% किसी वस्तु की लागत कीमत के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो सीपी मान लो 100। ठीक है, इसके बाद लागत कीमत के 9% का 8%, तो 9 8 72 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। इसे एक जीरो कर लो आप जो है। अब ये कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। अगर हम 7200 में से 72 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये बचेगा तुम्हारा 72 28, मतलब कि 7128 बच जाएगा। 7128/100, तो ये कितना हो जाएगा 71.28%। ये बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा।